गंगा जमनी तहजीब, और यहाँ पैसे की रवादारी बहुत खूब थी। नाब और उमरा के पास इतना पैसा था कि ये अपने लिए बड़े बड़े आलीशान महल बनाया करते थे। आसमान शाह बहादुर सिकंदर शाह के फर्जंद उतरे और फिर ये आपके अफजल उद्दौला की बेटी से शादी की, जहांदर उन्नीसा बेगम से। तो जब पुराने शहर से ये लोग नए शहर की तरफ मुंतकिल हो रहे थे तो यहाँ नए शहर में महलात बनाने का रिवाज शुरू हुआ। यहाँ पर आसमान शाह बहादुर बशीर बाग में बनाए, जिनका टाइटल था बशीर उद्दौला। तो ये बशीर बाग अपना पैलेस बनाए, जो इसका रकबा तकरीबन 12 एकड़ के करीब था। ये शुरू होता है आपके लोकायुक्त ऑफिस से लेकर आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, जो आपका हैदराबाद नर्सिंग होम, अंदर कॉलोनीज बने हैं, पीछे आपका पीएन ऑडिट अकाउंट ऑफिस है, वहां से लेके रिट्स होटल तक, जो सेकंड प्रिंस की जोड़ी थी, जो पहले आपके ये जोड़ी खरीदी गई थी, सर निजाम जब बनाए थे ये अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लाइन्स के ऊपर। तो ये एरिया इतना बड़ा था और इतने खूबसूरत बाग थे कि इसे फेरी टेल पैलेस कहा जाता था। अब वो जो उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर ये पैलेस को रफ्ता रफ्ता फिर नवाब ज़ैन-ए-आज़म ने कुछ उसको हिस्सों में बेच दिया है। और ये खूबसूरत महल इतना प्यारा बनाया गया था, इतने खूबसूरत बाग थे कि लोग यहाँ पर आके मीटिंग्स भी करते थे। और नाब और उमरा आपका जो ये गांधी मेडिकल कॉलेज के बाजू लेडी हैदरी क्लब है, लेडी हैदरी क्लब इनका मेंटेनेंस विंग था। ये पैलेस के देख रेख के लिए यहाँ पर था। जब ये एक मुहिम चली हैदराबाद सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड के तहत, तो लेडी हैदरी चाह रहे थे कि लेडीज का भी एक क्लब बने। तो ये लेडी हैदरी जो है, आमिना हैदरी ने इसको लेडी हैदरी क्लब में मुंतकिल किया, जहां जनाने उमरा और लेडीज की मुलाकात होती थी। ये बड़ा खूबसूरत पैलेस था और इनके जो इतना पैसे की रवानी थी कि ये अपना महबूब चौक में भी एक घड़ियाल तैयार किए। फिर पुराने शहर में इनका जो था एक बड़ा महल था, जो आज भी मशहूर है। फिर बाद में उनके जो पुत्र आए मोइनुद्दौला, तो वो भी देखे सो इसको काफी, वह अब्दुल खाना था, खाना बाग पैलेस था। फिर आप शिकारगाह इनकी एक थी जो आसमानगढ़ के नाम से मशहूर है, ये सनू नगर में। तो ये आसमान जाके काफी रख रखाव का, उनके पैसों का, उनके फोरसाइट का जब नए शहर में मुंतकिल हुए तो किस खूबसूरती से ही अपने पैलेसेस को मेंटेन करते थे। अंग्रेजा हैरत करते थे कि हम इतने बड़े होने के बावजूद हमारे पास इतनी पैसे की रवानी नहीं है जैसा हैदराबाद में लोगों के उमराओं के पास नजर आती है। ये बशीर बाग पैलेस का एक मुख्तसर मैं आपको किस्सा दे रहा हूं। और पीछे उस्मान सागर से पीछे से एक छोटा सा वाटर आउटलेट था, वो बिल्कुल एक छोटी चादर की तौर से गिरता था। वो था एक हिस्सा ये बशीर बाग पैलेस का। अब जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस आ गया है, ये आपका बशीर बाग पैलेस की छोटी सी स्टोरी है। ये लोकायुक्त जो बचा हुआ पैलेस के अंदर था क्या? पैलेस के हिस्से में आता था ये। वो शायद वो सेक्रेटेरिएट था, वहां लोगों से मिलने जुलने के लिए वो पैलेस था, तो सुपरवाइज एंड ओवरसी द पैलेस मेंटेनेंस। अच्छा, लेडी हैदरी क्लब का एक दो लेडी हैदरी क्लब और ये, जी हाँ। ओके। सर आसमान शाह बड़े रख रखाव के थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। और फिर सिकंदराबाद में बहुत बाद में इसने और एक पैलेस खोला था जो बाद में ज़हीर-ए-आज़म ने उसे फिर बेच दिया। तो ये बड़े रख रखाव के लोग थे, काफी पैसा था और हैदराबाद की शान और शौकत में इनके नाम अफजल मैंने सर फेरिस्त हुआ करती।